सन 1955 रेवेंसवुड का छोटा सा कस्बा घने जंगलों और कुहासे से घिरा हुआ था। यहां की पहाड़ियां जैसे समय को रोक देती थीं। कस्बे के निवासियों के दिलों में हमेशा एक अजीब सा भय समाया रहता था। कुछ समय से कस्बे में रातों को बच्चों के गायब होने की घटनाएं बढ़ गई थीं। लोग डर में जी रहे थे और पुलिस किसी सुराग के बिना अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी। एक दिन कस्बे की सबसे पुरानी महिला माया देवी ने एक अजीब घटना की सूचना दी। उसके अनुसार उसे रात के अंधेरे में अपने घर के बाहर किसी का साया दिखाई दिया था, पर वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और उसकी परछाई हवा में घुल रही थी, माया देवी ने कांपते हुए बताया। इस घटना के बाद लोग और भी ज्यादा डरने लगे। पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, मैल्कम। मैल्कम, जो कस्बे के बाहरी छोर पर अकेले रहता था, हमेशा लोगों की नजरों में अजीब रहा था। लोग उसे शक की नजर से देखते थे और कहा जाता था कि वह अंधेरे ताकतों से बात करता है। रात के वक्त जब पूरा कस्बा नींद के आगोश में था, मैल्कम अपने पुराने जर्जर घर के अंदर बैठा कुछ अजीब तरह की किताबें पढ़ रहा था। उसके चारों ओर पुरानी धूल जमी किताबें बिखरी हुई थीं। घर की हर दीवार पर अजीब तरह के चित्र बने थे, जिन्हें देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति घबरा जाता। मैल्कम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। मैल्कम के बारे में अफवाहें थीं कि वह आत्माओं से बात करता है और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति रखता है। लोग कहते थे कि उसने कस्बे में हुई हर भयानक घटना को अंजाम दिया है, लेकिन असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक रात कस्बे के कुछ नौजवानों ने साहस जुटाकर मैल्कम के घर की ओर रुख किया। दरवाजा खुला था और अंदर की ओर से हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें जकड़ लिया। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए था। रात के सन्नाटे में एक और बच्चा गायब हो गया। उसकी मां ने कहा कि उसने दरवाजे के पास कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थीं। जब उसने दरवाजा खोला तो उसके बेटे का कोई निशान नहीं था। पूरे कस्बे में भय और अशांति फैल गई थी। पुलिस मैल्कम के घर पर गई, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि मैल्कम का अतीत और उसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में काफी कुछ सुना जा चुका था। कस्बे के लोग उस पर और ज्यादा शक करने लगे थे। एक दिन कस्बे के पुजारी पंडित रामानंद ने कहा, यह मैल्कम का काम नहीं है, यहां कुछ और खेल चल रहा है। कुछ अज्ञात ताकतें इस कस्बे को अपने शिकंजे में ले रही हैं। उन्होंने बताया कि कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक सपना देखा था, जिसमें उन्हें यह कस्बा धुएं में लिपटा हुआ दिखाई दिया था। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। कस्बे के लोग अब सोच में पड़ गए थे। वे किस पर भरोसा करें? क्या सचमुच कोई अलौकिक ताकत थी जो उन्हें बर्बाद करने पर तुली थी, या यह सब सिर्फ एक बड़ा झूठ था? जैसे जैसे दिन बीतते गए, रेवेंसवुड में रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कस्बे के लोग अब हर वक्त अपने घरों में ही बंद रहने लगे थे। बच्चों को बाहर जाने की सख्त मनाही थी और हर कोई डर और दहशत के माहौल में जी रहा था। पर एक सवाल सबके मन में घर कर चुका था, क्या मैल्कम सचमुच इन सब का जिम्मेदार था, या फिर यह किसी और का काम था? एक रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, कस्बे के प्रमुख जासूस विक्रम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने पंडित रामानंद से मिलकर यह तय किया कि वह मैल्कम के घर की ओर गहराई से छानबीन करेगा। वह रात को मैल्कम के घर के पास पहुंचा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उसने अपने कदमों को धीमा किया और धीरे धीरे घर के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर घुप अंधेरा था। विक्रम ने अपना टॉर्च जलाया और घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर अज्ञात चिन्ह अंकित थे। विक्रम के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे से एक तेज हवा का झोंका आया और अचानक से अलमारी खुद ब खुद खुल गई। अलमारी के अंदर विक्रम को कुछ धूल भरी किताबें और एक बड़ा संदूक मिला। संदूक में एक पुराने कागज का पुलिंदा पड़ा था, जिसमें किसी पुराने गुप्त अनुष्ठान का विवरण लिखा था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस पर लिखा था,
अंधेरे की शक्तियां उस दरवाजे से आती हैं जिसे केवल चुनिंदा लोग ही देख सकते हैं। विक्रम ने वह कागज तुरंत पंडित रामानंद को दिखाया। पंडित ने उसे देखते ही चिंता में अपना सिर हिलाया और बोला, यह वही है जिसका मुझे डर था। इस कस्बे पर एक प्राचीन अभिशाप का साया मंडरा रहा है। यह कागज किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है। रामानंद ने बताया कि यह कस्बा सदियों पुराना है और यहाँ किसी समय एक बड़ा युद्ध हुआ था। उस समय एक महान तांत्रिक ने इन जंगलों में एक गुप्त अनुष्ठान किया था जिसका मकसद था आत्माओं को अपने वश में करना। लेकिन अनुष्ठान विफल रहा और उसने इस स्थान को श्रापित कर दिया। मैल्कम सिर्फ एक मोहरा है, पंडित ने कहा। असली ताकतें उससे भी परे हैं। इस जानकारी के बाद विक्रम ने कस्बे के कुछ लोगों के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने पुराने दस्तावेजों और इतिहास की किताबों में गहराई से खोजबीन शुरू की। उन्हें पता चला कि इस जगह पर लंबे समय से कोई न कोई अनहोनी होती रही है। ये गायब होते बच्चे और रहस्यमयी घटनाएं किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकती थीं। मैल्कम ने विक्रम और उसके साथियों को अपने घर बुलाया और कहा कि वह इन घटनाओं का हिस्सा नहीं है। उसने बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति है जो सिर्फ पुरानी किताबों का अध्ययन करता है और इस कस्बे के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग जिसे देख रहे हो वह सिर्फ परछाई है। असली दानव तुम्हारे सोच से परे है, मैल्कम ने गंभीर स्वर में कहा। कस्बे के चारों ओर घने जंगल थे और वहीं एक पुरानी रहस्यमयी गुफा की कहानियां सुनाई देती थीं। कहा जाता था कि उस गुफा में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। विक्रम और उसके साथी उस गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो, पर हर बार पलटने पर वहां कोई नहीं दिखता था। गुफा के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक बड़ी पत्थर की वेदी दिखाई दी जिसके चारों ओर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। अचानक से एक जोर की आवाज गूंजने लगी और वेदी के पास की दीवारें हिलने लगीं। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, एक प्राचीन शक्ति ने उसे घेर लिया। वह जैसे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुका था। वहां अजीब आकृतियां, असहनीय चीखें और मौत की परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थीं। गुफा के भीतर विक्रम और उसके साथियों को एक दरवाजा मिला जिस पर वेदी के चिन्हों जैसे ही चिन्ह बने थे। दरवाजा खोलने पर वे एक गहरे काले अंधेरे में गिर पड़े। ऐसा लगा जैसे वे एक अलग ही दुनिया में आ गए हों। वहां न कोई आवाज थी, न कोई हलचल, सिर्फ एक अनंत सन्नाटा और वह रहस्यमयी शक्ति जो उन्हें निगलने के लिए तैयार बैठी थी। अचानक ही उनके सामने मैल्कम की आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने उसे देखा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, उसने कहा। असली दानव मैं नहीं हूं, ये वो है जिसे तुमने खुद इस दरवाजे से निकाला है। अब तुम्हारी आत्माएं इस श्रापित भूमि का हिस्सा बन चुकी हैं। इस गुफा से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। विक्रम और उसके साथी एक अंतहीन चक्र में फंस चुके थे। उनके चारों ओर साए घूम रहे थे और उनके दिलों में अनंत डर समा चुका था। और इस तरह रेवेंसवुड का श्राप हमेशा के लिए बना रहा। कस्बे के लोग धीरे धीरे इस भयानक सच को समझने लगे थे कि वह जगह कभी सुरक्षित नहीं थी। वहां छिपी अदृश्य ताकतें हर दिन और शक्तिशाली होती जा रही थीं। रेवेंसवुड में विक्रम और उसके साथियों के गायब होने के बाद कस्बे में सन्नाटा और गहरा हो गया। लोगों ने मान लिया था कि यह रहस्य अब कभी सुलझाया नहीं जा सकेगा। लेकिन एक दिन कस्बे के एक नौजवान अर्जुन ने विक्रम की गुमशुदगी को लेकर खुद खोजबीन करने का फैसला किया। अर्जुन एक बहादुर युवक था जिसने बचपन से ही अपनी दादी से इस कस्बे के रहस्यों की कहानियां सुनी थीं। उसने कई बार गुफा के बारे में सुना था, पर कभी किसी ने उसे सुलझाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अर्जुन का मानना था कि अगर कोई इन भयानक घटनाओं का सामना कर सकता है तो वह खुद है। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ गुफा की ओर जाने का फैसला किया। पंडित रामानंद ने उन्हें चेतावनी दी, यह गुफा एक श्रापित स्थान है। इसमें जाना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। वहां जो भी गया है वह वापस नहीं लौटा। पर अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया। अर्जुन और उसके दोस्त उस रहस्यमयी गुफा में दाखिल हुए। अंदर जाने के बाद उन्होंने वही सर्दी और अजीब आवाजें महसूस की जो विक्रम ने महसूस की थीं। लेकिन अर्जुन को पहले से पता था कि उन्हें क्या देखना है।
वह गुफा के भीतर गहरे उतरता चला गया। जैसे ही वे उस दरवाजे तक पहुंचे, अर्जुन को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। यह दरवाजा समय और स्थान के बीच एक पुल था। अर्जुन ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे एक अनजाने जगत में प्रवेश करते हुए महसूस हुआ। वहां एक विशाल कक्ष था जिसके बीचों बीच एक अजीबोगरीब मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का चेहरा ऐसा था मानो किसी अनजाने भय को दर्शा रहा हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह जगह कौन सी है, पर एक बात साफ थी, यहां अंधेरे की ताकतें बसी हुई थीं। अचानक अर्जुन ने एक आवाज सुनी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मैल्कम की थी। लेकिन इस बार मैल्कम की आवाज में पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब शक्ति थी। तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह को समझ सकते हो? मैल्कम ने अर्जुन से कहा। यहां हर कोई सिर्फ एक मोहरा है और यह खेल सदियों से चलता आ रहा है। इस दरवाजे के पीछे जो है वह मानव कल्पना से परे है। मैल्कम ने अर्जुन को बताया कि वह खुद इस खेल का एक हिस्सा था और उसे शक्तियां देने वाली वही अदृश्य ताकतें थीं जिन्होंने इस गुफा को श्रापित किया था। मैंने तुम्हारे जैसे कई बहादुर देखे हैं, पर कोई भी इस खेल से बच नहीं पाया, उसने कहा। अर्जुन ने उसकी बातें सुनी, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर यह एक खेल है तो इसका कोई अंत भी होना चाहिए, अर्जुन ने जवाब दिया। मैल्कम ने अर्जुन को चुनौती दी कि अगर वह इस श्राप को तोड़ना चाहता है तो उसे सबसे भयानक शक्ति का सामना करना पड़ेगा, वह शक्ति जिसने इस स्थान को श्रापित किया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने तैयारियां की। उन्हें पता था कि यह उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। गुफा के भीतर से एक भयानक गरज उठी और अंधकार के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह वही शक्ति थी जिसने सदियों से इस कस्बे को अपने कब्जे में रखा हुआ था। अर्जुन ने अपने भीतर की सारी शक्ति और साहस को इकट्ठा किया और उस भयानक शक्ति का सामना किया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और उसने अपनी पूरी ताकत से उस शक्ति पर वार किया। अर्जुन की लड़ाई लंबी और कठिन थी, पर आखिरकार उसने उस भयानक शक्ति को मात दी। उस शक्ति के समाप्त होते ही गुफा की दीवारों पर अंकित श्रापित चिन्ह जलने लगे और धीरे धीरे गायब हो गए। जैसे ही अंतिम चिन्ह गायब हुआ, गुफा में एक भयानक गूंज उठी और अर्जुन को लगा कि पूरा स्थान हिल रहा है। गुफा की दीवारें गिरने लगीं और अचानक एक उजली रोशनी फैल गई। अर्जुन और उसके दोस्त उस गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें महसूस हुआ कि कस्बे के ऊपर मंडराता हुआ अंधकार अब खत्म हो चुका था। कस्बे के लोग अब खुलकर सांस ले सकते थे। मैल्कम के रहस्यमयी खेल का अंत हो चुका था और रेवेंसवुड अब आजाद हो गया था। अर्जुन को एक नायक के रूप में याद किया गया, जिसने न केवल इस श्रापित गुफा का रहस्य सुलझाया, बल्कि एक भयानक अभिशाप से पूरे कस्बे को मुक्त किया। रेवेंसवुड का श्रापित अतीत अब केवल एक कहानी बनकर रह गया, पर अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी सदियों तक याद की जाती रही। इस कहानी ने यह साबित किया कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, अगर किसी के भीतर सच्चा साहस और दृढ़ निश्चय हो, तो वह किसी भी भयावह ताकत का सामना कर सकता है। दोस्तों, जब भी आप हमारी कहानियों को देखते हैं, आपका प्यार और समर्थन हमें नई कहानियां रचने की प्रेरणा देता है। हर कहानी के पीछे महीनों की मेहनत, रिसर्च और रातों की नींद शामिल होती है। जब आप हमारी मेहनत को सराहते हैं, वह हमें और भी बेहतर करने का हौसला देता है। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं, आपके अंदर भावनाओं की लहरें उठती हैं, तो एक छोटा सा कदम उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सदस्यता हमारे लिए नई कहानियों को जीवंत बनाने की प्रेरणा है। ये छोटा सा बटन हमें उस परिवार का हिस्सा बनाता है जिसे हमने आपकी वजह से बनाया है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आइए इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि यह सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी चैनल है। आपके साथ हमारी हर कहानी और भी खास हो जाती है।